अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद फ़राज़, प्रोजेक्ट एचएससी ऑफ़िसर एंग्रो फूड साहिवाल। आज हमारे साथ मौजूद हैं मेरे कोलीग बिलाल अज़ीज़, जो कि एंग्रो में एचएससी ऑफ़िसर की जॉब कर रहे हैं। आज हम अपनी वर्क प्लेस पे आए थे एएमएफ प्रोजेक्ट, जो कि हमारी सुपरविज़न में बन रहा है। बिलाल ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है इस प्रोजेक्ट के ऊपर और अपने आप को मनवाया है, जिसमें रिस्क असेसमेंट, जीएससीज और बगैर किसी इंजरी के, बगैर किसी मेडिकल केस के ये प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुंच रहा है। आज हम इनसे कन्फाइंड स्पेस के बारे में कुछ पूछना चाहेंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशंस डीपली 6, 7, 8, 10 फुट तक गई, जो कि इन्होंने 0% ह्यूमन लॉस के साथ अंजाम दी। अब हम कुछ डिटेल इनसे पूछते हैं। जी बिलाल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। जी बिलाल, कन्फाइंड स्पेस के बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगे, जो कि आपको यहाँ पे मसले मसाइल आए इस प्रोजेक्ट के ऊपर, कोई इश्यूज़ आए। आप यहाँ से स्टार्ट करें कि कन्फाइंड स्पेस होती क्या है। बेसिकली हमारे जो फैंस हैं, हमारे जो वर्कर्स हमें सुन रहे हैं, जिन वर्कर्स को हम ट्रेनिंग देते हैं, हमें हमारी जो वीडियो हम बना रहे हैं, इसका मकसद क्या है, कन्फाइंड स्पेस के बारे में हम क्या क्या हर्डल्स बताना चाहते हैं? जी, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कन्फाइंड स्पेस होती क्या है। व्हाट इज़ कन्फाइंड स्पेस? ऐसी महदूद और तंग जगह जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो, जहाँ पे आने जाने का लिमिटेड रास्ता हो, जहाँ पे वेंटिलेशन की कमी हो, जो मतलब वो हमारी कन्फाइंड स्पेस कहलाती है। ऐसा एरिया, एन एरिया स्मॉल एंड इनक्लोज एरिया, लिमिटेड एंट्री, लिमिटेड एग्जिट, अ मैन कैन नॉट वर्क प्रॉपरली इज़ कॉल्ड कन्फाइंड स्पेस। उसे हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। तो कन्फाइंड स्पेस में सब जो हैज़र्ड्स आते हैं उनके बारे में मैं आपसे डीपली डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले जो होता है कन्फाइंड स्पेस में हैज़र्ड्स, वो होता है पुअर हाउसकीपिंग हैज़र्ड हो सकता है। वहाँ पे जो एरिया होता है, मटेरियल होता है, वो आपका स्प्रेड हो सकता है, बिखरा हुआ हो सकता है। उसके बाद आपके पास हो सकती है पुअर वेंटिलेशन हो सकती है, ये भी हैज़र्ड्स है। पुअर लाइटनिंग एक हैज़र्ड्स है। वो जो रास्ता आप यूज़ कर रहे हो कन्फाइंड स्पेस के लिए, वो जो आप सीढ़ी इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी क्या कहते हैं, वो इनप्रॉपर हो सकती है। उसका वो भी एक हैज़र्ड्स है। उसके अलावा वहाँ पे प्रॉपर साइन बोर्ड्स का ना होना, ये भी हैज़र्ड्स है। एसबीएम का ना होना, ये भी हैज़र्ड्स है। और वर्क परमिट का ना होना, ये भी सबसे बड़ा हैज़र्ड्स है। इसके अलावा वहाँ पे मैकेनिकल हैज़र्ड्स भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स भी हो सकते हैं। उसके बाद टॉक्सिक गैसेस हो सकती हैं, ये भी हैज़र्ड्स है। फ्लेमेबल गैसेस हो सकती हैं, ये भी हैज़र्ड्स है। ये सारे हैज़र्ड्स कन्फाइंड स्पेस में आते हैं। कन्फाइंड स्पेस के लिए एसबीएम का होना बहुत ज़रूरी है। एसबीएम होता है स्टैंड बाय मैन। स्टैंड बाय मैन वो होता है जो कन्फाइंड स्पेस के बाहर खड़ा होकर कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो बंदे काम कर रहे हैं उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी उसकी ज़िम्मेदारी है। वो उसके ऊपर वो इंट्री लॉक शीट्स होती है उसके ऊपर, ताकि उसको पता होता है कितने बंदे कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम कर रहे हैं और कितने बाहर हैं। वो उनकी एंट्री करता है लॉक शीट के ऊपर और विद इन 15 से 20 मिनट के बाद और उन्हें बाहर निकाल लेता है कन्फाइंड स्पेस से, और उनसे पूछता है कि वो ये ओके है, कोई मसला मसाइल तो नहीं है या कोई इशू तो नहीं है। कन्फाइंड स्पेस जो एसपीएम होता है बेसिकली वो अटेंडेंट होता है कन्फाइंड स्पेस का। उसे हर चीज़ का पता होता है कन्फाइंड स्पेस के अंदर कितने बंदे काम कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे। लेकिन एसपीएम को ये अलाउ नहीं होता, अगर कन्फाइंड स्पेस के अंदर कोई हादसा होता है तो एसपीएम को ये अलाउ नहीं होता कि वो अंदर जाके उस आदमी को रेस्क्यू करे या बचाए। अगर वहाँ पे कोई टॉक्सिक गैसेज हुई तो कन्फाइंड जो है यानी कि एसपीएम है वो भी अगर अंदर चला जाएगा तो वो भी वहाँ पे बेहोश होने का खतरा हो सकता है, हैज़र्ड्स हो सकता है, उसको भी काफ़ी मसाइल आ सकते हैं। तो एसपीएम को ये अथॉरिटी होती है कि जल्दी से जल्दी वो अच्छे से डिपार्टमेंट को बताए कि अंदर कोई एमरजेंसी हुई है या कोई मसला मसाइल हुआ है। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्योंकि बेसिकली हमारे पास है कंस्ट्रक्शन साइड में ये होता है बेसिकली 1.4 मीटर अकॉर्डिंग टू द अरामको कहती है कि 4 फुट के नीचे कन्फाइंड स्पेस है, लेकिन एंग्रो कहती है कि हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 5 फीट के ऊपर कन्फाइंड स्पेस है। यहाँ पे जो कन्फाइंड स्पेस बनती है तो वहाँ पे हमारे लिए प्रॉपर बोर्ड होना चाहिए कि एक्सीवेशंस के ऊपर ये यहाँ पे एक कन्फाइंड स्पेस है। उसके बाद वहाँ पे हर प्रॉपर साइनेज होना चाहिए, हमारे पास एसपीएम का होना चाहिए।
चाहिए, वो एरिया जो है प्रॉपरली बैरिकेड होना चाहिए, अनऑथोराइज पर्सनस का एक बोर्ड होना चाहिए कि अनऑथोराइज पर्सनस कन्फाइंड स्पेस के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ये एक बेसिक सा इंट्रो है हमारे लिए कन्फाइंड स्पेस के बारे में जो आपको मैंने बताया है। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी रहनुमाई मिली होगी। मज़ीद अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो अहमद बताएं। जी बलाल, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप हमें ये बता सकते हैं जो कन्फाइंड स्पेस है उसमें ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो कितना होना चाहिए अगर वर्कर ने अंदर काम करना है? जी, मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीजन लेवल जो होता है कन्फाइंड स्पेस के अंदर वो 19.5 से लेकर 23.5 तक होना चाहिए ये ऑक्सीजन। और इसके लिए कन्फाइंड स्पेस जब आप काम करने से पहले गैस टेस्ट होता है, DM25 एक गैस डिटेक्टर होता है, वो चेक करता है कन्फाइंड स्पेस के अंदर इसमें जो गैसेस का लेवल होता है वो भी चेक किया जाता है। और इसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड का होना सबसे बड़ा ख़तरनाक है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक टॉक्सिक गैसेज है। इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेज है। इसका एक प्रोसीजर होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो होती है वो तकरीबन 10 ppm से कम होनी चाहिए और कार्बन मोनोऑक्साइड वो तकरीबन 25 ppm से कम होनी चाहिए। इसके बाद LEL UEL होते हैं जो कि गैसेस के मतलब क्या कहते हैं एक परसेंटेज होती है। हाइड्रोजन होती है जैसे उसका LEL 4 से 3% होता है, उसका UEL जो होता है क्या नाम है 46% होता है। इस तरीके से मुख्तलिफ और गैसेज हैं जो उनके भी LEL और UEL चेक करते हैं। ये जब ये फ्री हो जाती है कन्फाइंड स्पेस को ज़ीरो गैस फ्री करते हैं कि वहाँ पे कोई गैस वजूद ना हो, उसको वेंटिलेशन ऑन कर दिया जाता है, हर चीज़ ऑन। अच्छा बलाल, आप मुझे ये बता सकते हैं जो कन्फाइंड स्पेस है उसके अंदर H2S गैस होती है। बेसिकली H2S गैस का पता कैसे लगेगा कि ये H2S गैस है? आप मुझे ये थोड़ा बता सकते हैं इसकी स्मेल कैसी होती है और ये इसके बारे में कोई डिटेल आप अगर बताना चाहें? जी, H2S गैस जो होती है ये कलरलेस गैस होती है। इसकी स्मेल होती है रोटन एग की तरह, जो कच्चे अंडे होते हैं उसकी तरह एक स्मेल होती है इसकी। ये एक टॉक्सिक गैसेज होती है। इसके कई नाम है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को किलर गैस भी कहते हैं, टॉक्सिक गैस भी कहते हैं। ये एक गैस होती है जो इंसानी ज़िंदगी को आहिस्ता आहिस्ता तबाह कर देती है, वो ख़त्म कर देती है। अच्छा बलाल, एक जब हम काम कर रहे होते हैं ना किसी भी ऐसे टॉक्सिक एरिया में जहाँ पे H2S गैस या कोई दूसरी ऐसी गैस हो जो कि इंसान के लिए नुकसानदेह हो, इंसानी जान के लिए, जी जी, तो तो वहाँ पे हम एक इक्विपमेंट यूज़ करते हैं स्काबा, जी जी, जिसे हम SCBA भी कहते हैं। जी जी। आप मुझे इसकी लिब्रिकेशन बता सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्काबा को कहते क्या है? स्काबा जो होता है सेल्फ कंटेनिंग ब्रीदिंग अपरेटस होता है। जी बिल्कुल ठीक जो है। कि जब यहाँ पे टॉक्सिक गैसेज इन्वायरमेंट में आपने काम करना हो तो वो आपको पहनना बहुत ज़रूरी है। चलें, उसकी ठीक। पूरी एक ट्रेनिंग जो होती है वो लेनी पड़ती है, उसके बाद स्काबा को पहनाया जाता है। ठीक है बलाल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने मेरे